प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक गांव के अंदर पंचायत लगी हुई थी। सैकड़ों लोग वहां पर आकर बैठे हुए थे। एक गहन विषय के ऊपर आपस में चर्चाएं चालू थी, पर निर्णय नहीं हो पा रहा था। सभी परेशान थे, दुखी थे, क्योंकि प्रश्न सभी के जीवन का था। दरअसल बात यह हो गई थी कि उनके गांव में एक ही कुआं था और उस कुएं में देखा जाए तो इतना शुद्ध और निर्मल जल आता था पीने के लिए, मानो कि अमृत हो। पर समस्या ये थी कि उस कुएं का पानी अब कोई नहीं पी सकता था, ना ही पीना चाहता था। तो किसी ने कहा कि एक काम करो ना, हमारे गांव के बाहर ही जो धर्मशाला बनी हुई है उसमें कोई पहुंचे हुए महात्मा आए हैं, वो चातुर्मास के लिए कहीं जा रहे हैं, तो क्यों नहीं हमारी समस्या हम उनके सामने रखें, समस्या का निराकरण हो जाएगा। सबको बात जच गई और सभी के सभी गुरुदेव के पास पहुंच गए। वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी समस्या रखी कि गुरुदेव, ऐसा कुछ उपाय बताओ जिससे कि हम हमारे उस कुएं का पहले जैसा निर्मल जल पी सके। तो दिक्कत क्या है? क्या पानी खत्म हो गया है? पानी नहीं आ रहा? नहीं गुरुदेव, बात ऐसी नहीं है। पानी वगैरह सब कुछ है, पर दरअसल गांव के 4 कुत्तों में भयंकर झगड़ा हो गया और चारों कुत्ते झगड़ा करते करते उस कुएं के अंदर गिर गए और चारों ने अपना दम तोड़ दिया। चारों मर गए। मरने की वजह से वो पूरे सड़ चुके, उनसे बदबू आ रही है। वो पानी हम भला कैसे पिए? गुरुदेव ने कहा दूसरा उपाय भी नहीं, दूसरा गांव तो बहुत दूर और इतने सारे लोगों को पानी की व्यवस्था कहां से होगी? 1-2 दिन की बात नहीं है, ये तो जिंदगी भर का सवाल है। नया कुआं खोदेंगे तो उसमें बहुत समय लग जाएगा। उन्होंने कहा एक काम करो, गंगा जल उसमें छिड़क दो, पानी फिर से पवित्र हो जाएगा। गंगा जल की तो महत्ता ही ऐसी है। उन्होंने 8-10 बाल्टियां गंगा जल लाके उसमें डाल दिए, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वही ढाक के 3 पात। फिर से समस्या लेकर आए। गुरुदेव ने कहा एक काम करो, सुगंधित द्रव्य डालो उसमें ताकि वो बदबू चली जाए। वो भी उपाय कर लिया, पूजा कर ली, अर्चना कर ली, प्रसाद बांट दिया, भंडारा करवा दिया, पर कोई भी असर नहीं हुआ। रोज के रोज टैंकर मंगाए जा रहे हैं पानी के, पर कब तक ऐसा खर्चा चलेगा? प्रत्येक घर वाला इतना खर्चा तो पोस नहीं सकता। आखिर सारे के सारे गांव वाले समस्या लेकर आए और कहने लगे कि गुरुदेव, अब सारे उपाय करके हम थक चुके हैं, अब और क्या करें? आपने जैसा बोला वैसा हमने किया, फिर भी उस कुएं के पानी से बदबू आ रही है। महाराज ने सोचा ऐसा तो संभव नहीं है, गंगा जल डालती हो तो पवित्र हो जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने पूछा क्या तुमने उन चारों कुत्तों को निकाल दिया? नहीं, वो कुत्ते तो वहीं हैं पानी में। अरे तो बेवकूफों, पहले उन कुत्तों को तो बाहर निकालो। कुत्तों को बाहर निकाल के डाल दिया गया। धीरे धीरे पानी अपने स्वरूप में आने लगा। कहानी छोटी सी है दोस्तों, पर कहानी ये हमारे जीवन के साथ घटित होती है। हमारा यह भी जीवन, हमारा यह जो शरीर है एक बहुत बड़ा गांव है और हमारा अंतःकरण वो कुआं है। उस कुएं के अंदर भी क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 दुष्ट कुत्ते द्वंद्व करते हुए, हमारी आत्मा को कलुषित करते हुए इतना झगड़ा कर रहे हैं कि इसको कलुषित करने के साथ साथ वो इसी के अंदर मर चुके हैं। पर
हम इन्हें निकाल कर फेंकने की कभी कोशिश ही नहीं करते। हम तीर्थ यात्रा कर लेंगे, प्रसाद बांट देंगे, भंडारा कर देंगे, पूजा अर्चना प्रार्थना सब कुछ करेंगे, पर जब तक इन चंडाल चौकड़ी को अर्थात क्रोध मान माया लोभ को निकाल कर बाहर फेंकेंगे नहीं ना, तब तक हमारे अंतःकरण की सफाई नहीं होगी और अंतःकरण शुद्ध भी नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।